उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार पर विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रही है और आरोपों की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रही है। मेरे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव हैं, जिन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई जांच की मांग की है भ्रष्टाचार जो कथित तौर पर हुए हैं सरकारी भर्तियों में। देवेंद्र जी, जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को कि जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, ये आरोप है क्या और इसके पीछे आप लोगों के पास तथ्य क्या है, आधार क्या है? मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पूछा कि आरोप क्या है और इसके तथ्य क्या हैं। तो आपने पिछले कुछ सालों से देखा होगा कि लगातार सरकारी नौकरियों को पब्लिश किया जाता है और फिर किसी ना किसी कारण से उनको स्टॉल कर दिया जाता है। कभी रीजनल कुछ परेशानियां बताकर, कभी कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से, और वो सारा चीज़ एक बड़े व्यवस्थित तरीके से, मैं समझता हूँ कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में मैं उसको देखता हूँ कि जो भर्तियाँ निकलती हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है और फिर बैक डोर से जो मौजूदा सरकार में मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, स्पीकर्स हैं, एक जो हमारी सरकार के राज्यपाल हैं, वहाँ के एमपीज़ हैं और जो रसूखदार मंत्री वगैरह हैं, उनके जानकारों को लगातार ऐसी बैकडोर से उनको नौकरी दी जा रही है। हमने इसका संज्ञान लेते हुए विधानसभा में इस बात को सबसे पहले उठाया। उस मांग के तत्पश्चात एक कमेटी का गठन हुआ और इस पूरे मामले में निश्चित ही जांच आगे बढ़ी। लेकिन मेरा स्पष्ट कहना यह है, जिस सरकार के इतने पहुंच वाले व्यक्ति उसमें संलिप्त हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से वो न्याय दे पाएगी। हमने इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का एकमात्र मुद्दा यही है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसमें स्पीकर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसमें सभी बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। तो किसी ना किसी छोटे व्यक्ति को गिरफ्तार कर ये सारी जो एक व्यू रचना है उसका नजला एक छोटे व्यक्ति पर उतार कर सरकार इससे बचना चाहती है। हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी भारत सरकार नियुक्त करे, सीबीआई की इंक्वायरी अगर इसमें होगी तो निश्चित ही इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दो चीज़ें मैं और पूछूंगा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार की बात आप कह रहे हैं कि अपने लोगों को नौकरियां बांटी गई हैं। कितनी नौकरियां ऐसी हैं जिन पर आप सवाल उठा रहे हैं? और आरोप आपने कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर स्पीकर तक है, जरा नाम लेकर बताइए कि किन किन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं और क्या आरोप है? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि जितनी भी ये नौकरियां हैं, हमारे किसी भी सिस्टम में सरकारी नौकरियों में एक तथर्थ नियुक्तियां देने का एक प्रचलन है। एडहॉक रूप में वो दी जाती हैं और एडहॉक रूप में दी गई नौकरी 5 साल के बाद उनको प्रेफरेंस देकर उनको पक्का कर दिया जाता है। मैंने स्पष्ट कहा कि किसी ना किसी प्रिटेक्स्ट पर ये सरकार उन नियुक्तियों को जो रेगुलर तरीके से जो यूके SSC के द्वारा की जानी चाहिए थी उनको निरस्त करवाती है और उसके पश्चात बैकडोर से बहुत से नए अभ्यर्थियों को, जिनमें ज़्यादातर चाहे वहाँ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हों, उनके निजी सचिव रहे हों, उनके रिश्तेदार हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के पीआरओ हों, उनके निकट संबंधी और उनके परिवार की महिला हो, चाहे स्पीकर की हो, वो सब लोग इसमें नियुक्तियां पा रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये क्राइम किया जा रहा है। और ये रेवड़ियाँ, जिसको मैं समझता हूँ कि क्योंकि बहुत लंबी चर्चा पिछले कुछ समय पहले हुई है कि रेवड़ियाँ क्या हैं, मैं नहीं समझता कि रेवड़ियाँ वो हैं कि जो किसी गरीब व्यक्ति के पेट में अगर अन्न जाता है, एक गरीब व्यक्ति जो उसका हक है, उसको राशन मिलता है या हमारे किसान को उसके फसल की उचित कीमत मिलती है, वो रेवड़ियाँ नहीं। रेवड़ियाँ ये हैं सच्ची में जो अपने रिश्तेदारों को और अपने पहचान वालों को बाकायदा नौकरियां देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। आखिरी में, सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, क्या खुद भी सीबीआई को शिकायत कांग्रेस पार्टी देगी? और अगर जो जांच की मांग आप कर रहे हैं उस तरीके से जांच नहीं होती है तो कांग्रेस की आगे क्या रणनीति होगी? क्या आप अदालत का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं? देखिए, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम पिछले कुछ समय से लगातार सड़कों पर और विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाते रहे। हम निश्चित ही सीबीआई को भी इसके बारे में लिख रहे हैं और
मैं स्पष्ट करता हूं कि यहाँ से एक निर्णायक लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। इसमें चाहे हमें सड़कों पर रहना पड़े, चाहे विधानसभा में रहना पड़े, न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़े, हम किसी हद तक भी इसमें बेरोजगार युवाओं को उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। शुक्रिया देवेंद्र यादव जी हमसे बात करने के लिए। तो दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में उपनेता के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को घेरा, भ्रष्टाचार में भर्तियों का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अपनों को और नजदीकियों को भ्रष्ट तरीके से नौकरी देना जो है ये असल में रेवड़ी है और इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में कांग्रेस नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।